द केरल स्टोरी की एक्ट्रेस योगिता बिहारी को सलमान खान के इस एड शूट के जरिए मिली थी पहचान। आइए जानते हैं योगिता बिहारी की पूरी कहानी। फिल्म द केरल स्टोरी ने इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रखा है। इस फिल्म में अदा शर्मा, सिद्धि इदनानी के साथ योगिता बिहारी भी लीड रोल में है। फिल्म में योगिता ने नीमा का मजबूत किरदार निभाया है। नीमा इन तीनों कैरेक्टर में इकलौती ऐसी है जो अपनी बात पर अड़ती है और किसी के बहकावे में नहीं आती है। हालांकि अंत में वो भी ISIS की साजिश का शिकार हो जाती है। योगिता ने फाइनली रीसेंट इंटरव्यू के दौरान अब अपने करियर को लेकर बड़ा खुलासा किया है। योगिता ने कहा, मुकेश चावड़ा कास्टिंग कंपनी की तरफ से एक कॉल आया था कि कुछ फिल्म बन रही है और डायरेक्टर को आपका एक ऑडिशन चाहिए। उन्होंने पहले से मेरा ऑडिशंस देखा था तो कहा कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। मुझे थोड़ा आइडिया था कि फिल्म किस टॉपिक पर बन रही है, लेकिन फिर इतना नहीं पता था। आप जब स्क्रिप्ट नहीं पढ़ते हैं तब तक आपको नहीं समझ आता कि आखिरकार आप ऑडिशन किस चीज का दे रहे हैं। उन्हें नीमा के लिए मुझे फाइनलाइज करना था। मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तब मुझे लगा कि ये वास्तव में क्या फिल्म बनाने जा रहे हैं। योगिता ने कहा, जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे 10 मिनट लगे ये समझने के लिए कि क्या हो रहा है। तब मुझे समझ आया कि यार इन लड़कियों के साथ क्या हुआ है। तभी मैंने सोच लिया था कि इस लड़की का कैरेक्टर मुझे करना है। बहुत कम मौका मिलता है कि करियर में आप इस तरह के प्रोजेक्ट्स का हिस्सा होते हैं। ये एक ऐसा है कि आप सोसाइटी के लिए कुछ कर सकते हो। अगर इन 3 लड़कियों की कहानी बताए कि आप 3 या 4 या 1 को भी सेवा कर सकते हैं तो मैंने वहाँ अपना पार्ट निभाया है। तो वो बहुत क्लियर था। उन्होंने आगे कहा, मैं जॉब कर रही थी लेकिन मेरा सपना खुद का रेस्टोरेंट खोलना था। वहीं जॉब करते करते मैं मुंबई आई और वहाँ NGO के साथ काम करने लगी। एक बार मैं किसी काम के सिलसिले में गलत एड्रेस पर चली गई जहाँ पर ऑडिशंस हो रहा था और एक एड था। उन्होंने कहा कि क्या आप ये ऑडिशन दे सकती हो? तो मुझे तो लाइफ में गट्स है, मुझे ये चीजें करना अच्छा लगता है। तो ऐसे में देखा जाए योगिता एक बेहद ही कंजर्वेटिव फैमिली से आती थी, लेकिन इसके बाद अपने स्ट्रॉन्ग उम्मीदों और सपनों के बलबूते उन्होंने अपनी जिंदगी की उड़ान भरी। द केरल स्टोरी की एक्ट्रेस ने कहा, मैंने सोचा कि मैं अपने आप को 6 महीने दूंगी और इतने में मैंने अपने आप को अगर प्रूव कर लिया तो मैं कंटिन्यू करूंगी, वरना छोड़ दूंगी। मुझे स्टेबिलिटी बहुत पसंद है। मैं 16-17 साल से अपने पैरों पर खड़ी हूँ। मैंने घर वालों से पैसे ही नहीं लिए। उन 6 महीने में बहुत कम ऐसा हुआ है जो कि ऐसा कोई मौका मिला हो। ऐसे में जो सलमान सर के साथ मुझे 10 का दम का बड़ा एड, तो उसके बाद मुझे एकता मैम ने पिक किया क्योंकि वो सोनी टीवी पर आ रही थी। ऐसे में सोनी टीवी को मेरा प्रोफाइल बहुत अच्छा लगा तो उनका 2-3 शोज लगातार मैंने ही किया। उन्होंने 3 शोज के लिए कहा, ये लड़की हमें चाहिए, बताओ कौन लेगा। मैंने 3 सीरियल किए वहाँ पर, फिर नेटफ्लिक्स की भी फिल्म और फिर विक्रम वेदा। तो बैक टू बैक योगिता को मिल रही थी इतने सारे ऑफर्स। आप बताएं, योगिता के इस कहानी को जानने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे?